आज हम लोग रेंज निकालना सीखेंगे, हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो थोड़ा सा रिकॉल करें व्हाट वी मीन बाय रेंज। Set of all images under the function f is called range of the function. Suppose a to b ये कोई फंक्शन है 1 2 3 4 5 6 a b c d e m. Suppose image of 1 is a under f. ये केस है 1 and 2 and 3 के इमेजेस ए हैं, 4 and 5 के इमेजेस बी हैं एंड 6 का इमेज सी है। देन सेट ऑफ ऑल इमेजेस ये हो, तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ट्रिपलेट ए बी सी। ये चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, व्हाट वी मीन बाय रेंज। अब हम लोग सीखेंगे, पिछले क्लास में हमने सीखा था लेक्चर 2 में हाउ टू फाइंड डोमेन। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड रेंज। इसके लिए हमने ये कुछ क्वेश्चंस लिया है। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, आप करेक्ट रेंज तभी निकाल सकते हैं जब आपको उसका डोमेन पता हो, यानी रेंज निकालते वक्त डोमेन को भूल नहीं जाएंगे। हाँ ठीक है, हमको उसको आंसर नहीं करना है कि क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो, लेकिन ध्यान में रखेंगे कि डोमेन क्या है उस फंक्शन का। कई बार डोमेन का ध्यान नहीं रखते हैं तो रेंज गलत हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन बात को समझने के लिए हमने लिया। द फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और ये जनरल कन्वेंशन है कि इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ को वाई से डिनोट करते हैं। ये फ्रीक्वेंटली हम लोग लिखेंगे और इसका मतलब होगा कि एक्स डोमेन का है, वाई को डोमेन का है। एक्स यहाँ है, वाई यहाँ है, एंड इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ इज वाई। तो और वाई इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए, वाई इमेज को डिनोट करता है, एक्स डोमेन के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। y इज इक्वल टू एक्स आ रहा है, क्या इसका मतलब है कि आप जो x लेंगे वो इमेज वही हो। और हम जो यहाँ पर डोमेन की बात किए, इस फंक्शन का डोमेन क्या है? पिछले दिन हमने सीखा, कोई पूछे कि व्हाट विल बी इट्स डोमेन, तो दिस रूल, दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। हम यहाँ पर x का जो भी वैल्यू ले, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कुछ भी ले, जो यहाँ लेंगे वो यहाँ आएगा। और कोई भी रियल नंबर लेने पर ये मीनिंगलेस नहीं हो रहा, अनडिफाइंड नहीं हो रहा, इंडिटरमिनेट नहीं हो रहा। सो इट्स डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। और y क्या आ रहा है, इमेज क्या आ रहा है, वही x आ रहा है। जो x लेंगे वो y,
So this implies a range of f is set of all real numbers. Second, fx is mod x. इसका भी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, लेकिन इसका रेंज क्या होगा ध्यान दो. और fx is y, image of x under f is y is mod x. अब देखो y का वैल्यू क्या आ रहा है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ रहा है. आप x के जगह कुछ भी लें, दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव. हाँ, when we will take x equal to 0 then y is 0. यानी for all x, इस फंक्शन का डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है. हम x के जगह एनी रियल नंबर ले सकते हैं फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. ये हमेशा वेल डिफाइंड है. तो x का वैल्यू हम कुछ भी लें, y is mod x. It is always positive, non negative. Its value will be always positive or equal to 0 in particular case when x is 0. यानी y का वैल्यू 0 होगा या हमेशा 0 से बड़ा होगा. So what is its range? Therefore range of f is, इसको हम लोग लिखते हैं r प्लस. r प्लस का मतलब होता है नॉन निगेटिव रियल नंबर्स. r प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स नहीं बोलेंगे. तो पूछे व्हाट यू मीन बाय r प्लस. r प्लस मींस ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर्स. यानी r प्लस में पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं इंक्लूडिंग 0. और यदि इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखें, इट इज क्लोज्ड 0 टू इंफिनिटी. ये दोनों एक ही मीनिंग है. So its range is this much. Next, question number 3. fx is negative of mod x. That is, y is negative of mod x. अब देखो, इसका भी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. हमने अभी बताया कि जब आप रेंज निकाल रहे हैं तो डोमेन को ध्यान में रखना होगा. यदि डोमेन ध्यान में नहीं रखेंगे तो करेक्ट रेंज नहीं बता पाएंगे या गलती होने के चांसेस हैं. इसका भी डोमेन ऑल रियल नंबर्स है. एक्स के जगह कुछ भी नहीं, इट इज ऑलवेज वेल डिफाइंड. और fx इज y, इमेज ऑफ x अंडर f इज y, y इज नेगेटिव मॉड x. अब देखो, आप डोमेन से कोई भी रियल नंबर इस x के जगह लेंगे, बीइंग मॉड, ये पॉजिटिव हो जाएगा, बट इट इज मल्टीप्लाइड बाय -1. सो वैल्यू विल ऑलवेज बिकम निगेटिव. आप कुछ भी x के जगह ले यहाँ, ये वैल्यू हमेशा निगेटिव आ रहा है. हाँ, व्हेन x इज 0 तो उस केस में इक्वल भी हो जाए. सो फॉर एनी x, फॉर एनी रियल नंबर x, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच x का वैल्यू कुछ भी ले, y हमेशा निगेटिव होगा. और एक पार्टिकुलर केस व्हेन वी टेक x इक्वल टू 0 तो इक्वल टू 0 हो जाएगा. y का वैल्यू कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा. So set of all images is range. So what will be range here? इसको हम लोग लिखेंगे r माइनस. r माइनस का मतलब जैसे r प्लस का मतलब बोले अभी मैंने बताया था, r प्लस मीन्स ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स. सिमिलरली r माइनस का मतलब है ऑल
नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स। यानी इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, इसमें जीरो है और निगेटिव रियल नंबर्स नहीं है, इसमें जीरो है और पॉजिटिव रियल नंबर्स नहीं। y इज लेस देन इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो और लेस देन। So this is the range of this question. Next, fourth. fx is 2 minus 3x. यहाँ भी देखो, domain will be set of all real numbers. This thing is defined for all real numbers. आप कोई भी रियल नंबर लें, ये कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा, मीनिंगलेस नहीं होगा। सो इट्स डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। हम इसको लिख सकते हैं fx इज y, इमेज ऑफ x अंडर f इज y। और यहाँ पर ये आपको टूल बता रहे हैं, ट्रिक, एक्सप्रेस x in terms of y alone। उसके बाद हम रेंज बता पाएंगे। तो देखिए, और -3x इधर आया, y उधर ले गए, therefore x is 2 minus y by 3। अब यहां से हम रेंज सोच लें। व्हाट इज x? x इज एनी रियल नंबर। भी बताया कि डोमेन हमेशा ध्यान में रखना, इसका डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। x इज एनी रियल नंबर। अब ये इक्वल का साइन है, यदि लेफ्ट हैंड साइड रियल नंबर है तो राइट हैंड साइड भी रियल नंबर होगा। और इसको, इसका रियल होना डिपेंड किस पर करेगा? y पर। तो आप खुद सोचिए, 2 माइनस वाई अपॉन 3 में y की जगह हम कोई भी रियल नंबर लें, ये हमेशा एक रियल नंबर ही होगा। क्यों? 2 इज अ रियल नंबर, y इज अ रियल नंबर, डिफरेंस ऑफ 2 रियल नंबर इज अ रियल नंबर, सम रियल नंबर अपॉन सम नॉन जीरो रियल नंबर इज अगेन अ रियल नंबर। यानी y का वैल्यू एनी रियल नंबर हो सकता है। तो यहाँ से ऑब्जर्व करके हम लिखेंगे, दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू r, और y इज एनी रियल नंबर। क्योंकि y हम कुछ भी लें, ये चीज हमेशा एक रियल नंबर है और x रियल है। हाँ, मान लो y नीचे रहता, y यहाँ नहीं होकर मान लो यहाँ रहता y, तब नेसेसरली हम y का सारा वैल्यू ले सकते थे एक्सेप्ट जीरो। तब यहाँ हो जाता r माइनस सिंगलटन जीरो। मान लो यहाँ रहता y माइनस 2, तो y कैन नॉट बी 2, क्योंकि y यदि 2 लेंगे तो ये रियल नहीं रह जाएगा। तब उस केस में हम लिखते हैं r माइनस सिंगलटन 2। तो आप जैसे ही x को एक्सप्रेस किए इन टर्म्स ऑफ y, आपको समझ में आ जाएगा कि हम y का कौन सा वैल्यू ले सकते हैं और नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर हम y का सारा वैल्यू ले सकते हैं। सो इट्स रेंज इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। देयरफॉर range of f is set of all real numbers. Fifth, fx is 2 plus x square। नहीं, कोई बात नहीं। डोमेन, this quantity is well defined for all x। x आप नेगेटिव लें, पॉजिटिव, नेगेटिव रियल नंबर लें, पॉजिटिव रियल नंबर लें, जीरो लें, it is always well defined। So its domain is set of all real numbers।
हम इसको y में कन्वर्ट करके बतलाएंगे, लेकिन उससे पहले ऑब्जर्व करो, हम यहाँ x के जगह 0 ले लें, fx is 2 y is 2। अब x के जगह आप पॉजिटिव निगेटिव कोई रियल नंबर लीजिए, बीइंग स्क्वायर ये हमेशा प्लस होगा। 2 प्लस सम पॉजिटिव क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। तो इसका मिनिमम वैल्यू हो रहा है x इक्वल टू 0 पर 2, एंड फॉर ऑल अदर वैल्यूज इट्स वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इमेज विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। वही बात हम यहाँ से y करके निकाल सकते हैं, और fx को y लिख दिया 2 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो ये मेथड बताया एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y एलोन। तो एक्स स्क्वायर इज y माइनस 2 और x इज प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 2। यहाँ प्लस माइनस लेंगे, आप देख रहे हैं डोमेन में, इस फंक्शन पे डोमेन में x नेगेटिव पॉजिटिव सब है। बहुत बार आप यहाँ प्लस माइनस नहीं लेते हैं, इसका मतलब है कि आप समझ नहीं रहे हैं या रट रहे हैं या गलत कंसेप्ट है। एक्स स्क्वायर इज दिस, सो एक्स इज प्लस माइनस दिस, एक्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। अब यहाँ से क्लियर हो गया कि हम y का क्या वैल्यू ले सकते हैं। चूंकि x एक रियल है तो इधर भी रियल होना चाहिए। इसको रियल होना डिपेंड करेगा अंडर रूट जो क्वांटिटी उस पर। दिस क्वांटिटी y माइनस 2 मस्ट बी नॉन नेगेटिव, सो दिस implies y माइनस 2 should greater than equal to 0 और y greater than equal to 2। यदि y इक्वल टू 2 या ग्रेटर देन 2 है तो ये हमेशा वेल डिफाइंड होगा, रियल होगा, x रियल होगा। और y यदि 2 से आप छोटा ले लेंगे तो ये अनरियल हो जाएगा, ये और x इज रियल, वो नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि y का वैल्यू क्या होगा। देयरफॉर रेंज ऑफ f इज 2 से इंफिनिटी तक कुछ भी, एनी रियल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये बात हम यहाँ बोल रहे थे कि आप इतना नहीं भी करें तो इस केस में हम साफ देख रहे हैं कि भाई x के जगह कोई भी रियल नंबर लेंगे, बीइंग स्क्वायर इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो 2 प्लस समथिंग व्हाट विल बी मिनिमम। यदि x 0 लेंगे तो उस केस में 2। So what are values for any x? 2 or more than 2. Next, question number 6. fx is 1 minus x upon 1 plus x। आप देख रहे हैं इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स होगा एक्सेप्ट -1। x का वैल्यू -1 नहीं होगा। रेंज निकालते वक्त डोमेन को ध्यान में रखना चाहिए। हम देख रहे हैं कि इस फंक्शन में डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1, और y is equal to 1 minus x upon 1 plus x। और जैसा कि अभी बताया था ट्रिक, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y एलोन। तो और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 minus x इज y plus xy, और 1 minus y is minus x को ट्रांसपोज के राइट साइड x प्लस xy, और 1 minus y is x कॉमन लिया
1 plus y. Therefore, x is 1 minus y upon 1 plus y. Express x in terms of y alone. आ गया। अब यहां से आप देखिए कि x एक रियल है, ठीक है, यह -1 नहीं है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर ऑल अदर केसेस x इज रियल, तो इधर भी रियल होना चाहिए। इधर रियल होने के लिए क्या बाउंडनेस है? ये बाउंडनेस है, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। और डिनोमिनेटर जीरो कब होगा? व्हेन y इज -1. सो दिस इंप्लाइज फॉर x टू बी रियल y शुड नॉट इक्वल टू -1. बाकी y कुछ भी हो सकता है। देयरफॉर यहां से हम रेंज इंटरप्रेट कर रहे हैं कि रेंज ऑफ f इज ऑल रियल नंबर्स except singleton -1. 7th, बहुत अच्छा क्वेश्चन। fx is अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह के फंक्शन का डोमेन पिछले दिन हमने निकाला था, और बहुत बार हम लोगों को याद हो जाता है कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेरिएबल मस्ट बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 16, और इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हमने बताया है, एक्स लिख दो, दोनों सेम सिंबल, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 16, नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 16। ये चीज पिछले दिन हम लोगों ने देखा था कि इसका डोमेन जो है 4 या -4 और इसके बीच का सारा रियल नंबर। अब हम इसका रेंज निकालना चाहते हैं, और fx y लिख दिया, अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर वही बात, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y एलोन। तो x के टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए ये रेडिकल साइन हटना चाहिए, तो हमने दोनों ओर होल स्क्वायर कर दिया, तो y स्क्वायर इज 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले लिए, वाई स्क्वायर को उधर ले लिया, देयरफॉर एक्स इज प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए आ गई बात, एक्स रियल है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों, इसलिए पॉजिटिव निगेटिव दोनों हमने लिया, स्क्वायर ले रहे हैं, स्क्वायर रूट ले रहे हैं दोनों ओर, तो एक और प्लस माइनस आएगा। अब चूंकि ये एक रियल क्वांटिटी है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी रियल होगा, और इसका रियल होना और न होना डिपेंड करेगा द क्वांटिटी अंडर द रेडिकल साइन 16 माइनस वाई स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज 16 माइनस वाई स्क्वायर मस्ट बी नॉन नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज और y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 16। दिस इंप्लाइज, पिछले दिन बताए थे, यहाँ पर रिपीट किए हैं, y स्क्वायर के लिए y, दोनों ओर सेम सिंबल, राइट साइड पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 16 4, लेफ्ट साइड निगेटिव स्क्वायर रूट 4। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां हमें दिख रहा है कि y -4 से 4 कुछ भी हो सकता है, -4 included, 4 included, and this
लेकिन जहां हमने y सपोज किया, या ये देखिए एफ एक्स इज, यहाँ कुछ साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, यहाँ y पॉजिटिव है, y कैन नॉट बी निगेटिव। आप x का वैल्यू इस रेंज में कुछ भी लीजिए, अंतर यहाँ पड़ेगा, यहाँ तो प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। सो y इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 भी होगा when x is 4 और -4, y की वैल्यू 0 होगा या पॉजिटिव होगा, इट कैन नॉट बी निगेटिव। तो ठीक है, यहाँ जो है ये वैल्यूज आ रहा है, ये एक्स्ट्रा वैल्यू क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ हमने स्क्वायर किया था। जब भी आप डिग्री रेज करेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर सॉल्यूशन बढ़ गया, और हमारी मजबूरी थी स्क्वायर करना, दूसरा कोई उपाय था नहीं। तो अब इन दोनों को ध्यान में रखकर हम फाइनल आंसर देंगे। ठीक है, यहाँ आया y दिस मच, लेकिन हम लिखेंगे बट बाय फर्स्ट y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y का वैल्यू 0 या इससे बड़ा होगा, और 4 से तो बड़ा हो नहीं सकता। तो बट बाय फर्स्ट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर y must be less than equal to 4 and greater than equal to 0. Therefore, range of f is closed interval 0 to 4. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कंसेप्ट इन्वॉल्व है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में स्टार मार्क करके रखिए या हाईलाइट करके रखिए, और जब भी रिवीजन कीजिए, पेज पलटिए, तो जरूर ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चन में क्या प्रोबेबिलिटी है, कहाँ पर हम गलती कर सकते हैं, कहाँ पर गलती हो सकता है। यदि 2-4 बार रिपीट होगा तो इस तरह क्वेश्चन में गलती नहीं होगा, करेक्ट आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये रिलेशन के फॉर्म में दिया, r इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर वेयर फर्स्ट एंट्री इज दिस, सेकंड एंट्री इज दिस। तो यहाँ पर देख कर घबराना नहीं चाहिए, यहाँ पर फंक्शन को जो है रिलेशन के फॉर्म में लिख दिया, इट इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर whose first entry is x and second entry will be x square upon x square plus 1। मतलब जो यहाँ x है वही x यहाँ है, x square upon x plus 1, where x is any real number। डोमेन इसका दिया हुआ है, हमको रेंज निकालना है। तो क्लियरली ये डोमेन से होता है, फर्स्ट एंट्री इज फ्रॉम फर्स्ट सेट डोमेन एंड सेकेंड एंट्री इज फ्रॉम सेकेंड सेट। यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो कहाँ से होगा, कोडोमेन से, यानी इसका इमेज ये है। तो क्लियरली इमेज ऑफ x अंडर f इज x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, और fx मीन्स y is x square upon x square plus 1, और फिर एक्सप्रेस x in terms of y। एक चीज और ऑब्जर्व कर रहे हैं, x कोई भी रियल नंबर हो, x स्क्वायर इज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर x स्क्वायर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस सम quantity positive, numerator is positive, denominator is positive, so it is greater than 0 और equal to भी 0, क्योंकि when we take x equal to 0, 0 upon 1 is 0, यानी y का वैल्यू जब भी होगा पॉजिटिव होगा और इट्स मिनिमम वैल्यू विल बी 0। ये सब ऑब्जर्वेशन की बात है। अब एक्सप्रेस
x in terms of y alone, or cross multiply x square is x square y plus y, और x square minus x square y is y, x square common, 1 minus y is y, so x square is y upon 1 minus y, so x is plus minus under root y upon 1 minus y. अब देखो x is any real number, the domain is set of all real number. अब लेफ्ट हैंड साइड यदि रियल नंबर है तो राइट साइड भी रियल नंबर होगा, और इसका रियल और अनरियल होना डिपेंड कर रहा है द क्वांटिटी अंडर द रेडिकल साइन. तो सिंस x is real, therefore y upon 1 minus y must be greater than or equal to 0. इक्वल टू 0 भी हो सकता है रूट के अंदर. अब यहां से बहुत सावधानी से समझिए, बहुत तरह से लोग बनाते हैं, लेकिन जो हम बेटर समझते हैं वो यहां पर कर रहे हैं. यहां से दो पॉसिबिलिटी स्टार्ट होती है. दिस इंप्लाइज y is positive and 1 minus y is positive. ध्यान दो, यहाँ इक्वल का साइन लिए हैं, यहाँ इक्वल का साइन नहीं लिए हैं, क्योंकि 1 माइनस वाई डिनोमिनेटर में कैन नॉट बी जीरो, लेकिन y न्यूमरेटर में इट मे बी जीरो. जीरो अपॉन सम नॉन जीरो क्वांटिटी, y जीरो होगा तब भी 1 है, तो 0 अपॉन 1 0 इक्वल टू 0 हो सकता है. तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस y स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. क्यों ऐसा क्यों ले रहे हैं भाई? इस क्वांटिटी का वैल्यू पॉजिटिव. अब ये कोशेंट ऑफ टू रियल नंबर्स, इस कोशेंट का वैल्यू पॉजिटिव तभी होगा जब या तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो. पॉजिटिव अपन पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव अपन निगेटिव इज अगेन पॉजिटिव. तो दिस इंप्लाइज वाई दिस एंड दिस, और y is less than equal to 0 and 1 minus y is strictly less than 0. यहाँ देखो हमने और लिखा है, लेकिन यहाँ एंड लिखा है. क्यों? क्योंकि ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना चाहिए. न्यूमरेटर पॉजिटिव, देन डिनोमिनेटर शुड आल्सो पॉजिटिव, देन पॉजिटिव अपन पॉजिटिव, वैल्यू इज पॉजिटिव. यदि न्यूमरेटर निगेटिव है, देन डिनोमिनेटर शुड आल्सो निगेटिव. नेगेटिव अपॉन निगेटिव विल बी पॉजिटिव. यानी ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना चाहिए, इसलिए एंड होगा और नहीं, एंड होगा और नहीं. अब ऊपर हम लिखते हैं y is greater than equal to 0 and 1 minus y is greater than 0 का मतलब है 1 is greater than y, that is y is less than 1, strictly less than 1. पहले इसको कर लेते हैं फिर चेक करेंगे. रियल नंबर लाइन पे कहीं 0 होगा और कहीं 1 होगा, और एंड है. ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना चाहिए. ये कह रहा है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डीप सर्किल 0 पर और 0 से बड़ा.
ये कह रहा है y शुड स्ट्रिक्टली लेस देन 1। यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, ये वैकेंट सर्किल, और लेस देन 1 यही हुआ, अप टू 0। यानी y का वैल्यू हम 0 ले सकते हैं और 0 से बड़ा एनी रियल नंबर, बट नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से छोटा। तो यहां हमको मिल रहा है आंसर, दिस इंप्लाइज y will vary from 0 to 1। यहाँ 0 इंक्लूडेड है क्लोज्ड, 1 एक्सक्लूडेड है ओपन। y का वैल्यू ये होना चाहिए। हमने पहले भी लिखा था कहीं पर कि बीइंग y इक्वल टू, यहाँ हमने मिटा दिया, क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव है, 0 और पॉजिटिव है। यदि यहाँ पर निगेटिव आ रहा होता तो जहाँ पर हमने वो फर्स्ट माना था या वो बताया था, ये चीज था फंक्शन y इज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही था। हमने कहा कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से इट इज पॉजिटिव, और x 0 होगा तो इक्वल टू 0। तो देखो y का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा आ रहा है। यदि यहाँ पर y का वैल्यू निगेटिव आ रहा होता तो हम इसको इस्तेमाल करते, कहते कि जो ओरिजिनल हमारा वैल्यू है y का वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसलिए निगेटिव नहीं होगा, इसलिए निगेटिव पोर्शन को हम रिजेक्ट कर देते। लेकिन यहाँ पर ऐसा आया नहीं, अपने आप पॉजिटिव आ गया। नाउ सी, इसका मतलब क्या है, y इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड है 1 is less than y, that is y is greater than 1। अब जरा फिगर बनाइए, कहीं 0 होगा कहीं 1 होगा, ये दोनों कंडीशन साथ साथ फुलफिल होना चाहिए, एंड से जुड़ा है। y is less than 0 और इक्वल टू 0, और 0 से छोटा अप टू माइनस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, एंड y स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, अप टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, एंड है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि y 0 या 0 से छोटा भी हो एंड 1 से बड़ा भी हो। तो भाई 0 से छोटा होगा तो 1 से बड़ा होने का सवाल ही नहीं है, 1 से बड़ा होगा तो 0 से छोटा होने का सवाल ही नहीं है। तो नो सॉल्यूशन, इस केस में कोई सॉल्यूशन y का नहीं मिला, क्योंकि जो 0 से छोटा होगा 1 से बड़ा कैसे होगा, जो 1 से बड़ा होगा 0 से छोटा कैसे होगा, और दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि एंड है। ये पॉजिटिव कब होगा, व्हेन इफ न्यूमरेटर इज नेगेटिव देन डिनोमिनेटर शुड आल्सो नेगेटिव, नेगेटिव अपन नेगेटिव पॉजिटिव। तो एंड है, दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना चाहिए, और दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई इस केस में कभी नहीं होगा, सिर्फ इस केस में होगा। और तब हम फाइनली लिख देंगे कि हेंस रेंज इज क्लोज्ड 0 ओपन 1। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, fx is अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब देखो fx को क्या लिखेंगे, y, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, यहाँ कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव है, y इज ऑलवेज, और इक्वल टू 0 हो सकता है व्हेन x इज +4 और -4, y में भी 0। ये डोमेन हो गया, सॉरी डोमेन क्या होगा, पिछले दिन हमने बताया है, डोमेन नहीं हुआ ये, y जो है ये निगेटिव नहीं होगा, y विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ये सिर्फ मतलब है। एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, तो y स्क्वायर इज x स्क्वायर माइनस 16 और x स्क्वायर इज y स्क्वायर प्लस 16। Therefore x is plus minus अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 16। देखो कितनी अच्छी बात आ रही है। एक्स रियल है, ठीक है, एक्स का कुछ लिमिटेशन है, डोमेन है अपना फिक्स्ड है, लेकिन एक्स इज रियल, तो राइट साइड रियल होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि व्हाट वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच राइट साइड विल बी रियल। इट इज रियल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वाई। क्यों? बीइंग वाई स्क्वायर, वाई आप नेगेटिव ले, पॉजिटिव ले, जीरो ले, कुछ भी ले, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मिनिमम वैल्यू वाई जीरो लेंगे तो जीरो, जीरो प्लस 16 पॉजिटिव, यानी वाई का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जिसके लिए कभी निगेटिव हो। जीरो के अलावा वाई का कुछ भी वैल्यू लेंगे, स्क्वायर है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव प्लस सम पॉजिटिव रियल नंबर इज पॉजिटिव रियल नंबर, और कोई पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा निकलेगा एक रियल नंबर। So it is valid for all values of y। लेकिन फर्स्ट को ऑब्जर्व करो, y निगेटिव कभी नहीं हो सकता। यहां हम देख रहे हैं कि y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, y हम कुछ भी लेंगे ये रियल होगा। लेकिन जो ओरिजिनल y है, जो स्क्वायर करने के बाद आया ना, जो ओरिजिनल y है, एफेक्ट y ये है। हमने डोमेन निकालते वक्त कहा था, एक क्वेश्चन दिया था, एक या दो क्वेश्चन, कि जब डोमेन निकालना हो तो फंक्शन को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, एज इट इज डोमेन निकालेंगे। जहां आप सिंप्लीफाई किए डोमेन गलत हो जाएगा। वैसे यहाँ ओरिजिनल y ये है, ओरिजिनल y इज नॉन नेगेटिव। तो हम लिखेंगे सेकेंड implies y belongs to R, but by first y is greater than equal to 0, hence by second ये सारा रियल नंबर हो सकता है, लेकिन फर्स्ट हमारा ओरिजिनल है, ये कह रहा है कि नहीं, y जो है जीरो या जीरो से बड़ा होगा। सो व्हाट इज रेंज? हेंस रेंज इज 0 to infinity r प्लस, या इंटरवल के टर्म में 0 to इंफिनिटी, इंफिनिटी के साथ हमेशा ओपन होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन 10, जल्दी से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, fx is x square minus 16। व्हाट इज डोमेन? इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। ये किसी भी x के लिए अनडिफाइंड नहीं है, सो इट्स डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। So y is x स्क्वायर माइनस 16। यहाँ देखो y पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, इट विल डिपेंड अपॉन x, तो दोनों चांसेस है। x ये यदि 16 से बड़ा है इसका वैल्यू तो पॉजिटिव, लेकिन इसका वैल्यू 16 से पॉजिटिव होगा हमेशा, कोई जरूरी नहीं, छोटा भी हो सकता है। सपोज वी टेक x इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 16 निगेटिव हो जाएगा, तो y यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। और एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, तो x स्क्वायर इज y प्लस 16, सो x इज प्लस माइनस अंडर रूट y प्लस 16। अब देखो यहां से y का वैल्यू आ रहा है, चूंकि x रियल है
इसलिए राइट साइड रियल होना चाहिए, और राइट साइड को रियल होने के लिए रिस्पॉन्सिबल ये है। तो फॉर x to be real, y plus 16 must be greater than equal to 0. This implies y must be greater than equal to minus 16. तो ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे थे कि y कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि y का वैल्यू हमेशा हमेशा -16 से बड़ा होगा। y का वैल्यू -16 से छोटा नहीं हो सकता, अनरियल हो जाएगा। एंड वैल्यूज ऑफ y डिटरमाइन रेंज। और यहाँ पर जो ओरिजिनल हमारा है, यहाँ पर हम देख रहे थे कि y कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। ये चीज इसको कंट्रडिक्ट, ओरिजिनल y को कंट्रडिक्ट कहीं नहीं कर रहा है। तो हेंस देयरफॉर क्या हो जाएगा, रेंज इज क्लोज्ड -16 टू ओपन इंफिनिटी। तो हम लोग रेंज और डोमेन निकालने के लिए ग्राफ का भी हेल्प लेते हैं। बहुत सारे फंक्शन ऐसे जिसका ग्राफ नोन होता है, और यदि वो ग्राफ नोन है तो आपको बहुत फायदा होगा। डोमेन रेंज ही निकालने में नहीं, और भी कई जगह आप देखेंगे उसका फायदा। तो हम लोग कुछ पार्टिकुलर टाइप का फंक्शन पढ़ेंगे, और वो हमको याद रखना चाहिए। दे आर स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शंस। तो नेक्स्ट लेक्चर 4 में हम लोग काइंड ऑफ फंक्शन देखेंगे, सम फ्यू काइंड्स ऑफ फंक्शन। और वहां पर हम देखेंगे कि ग्राफ से भी हम डोमेन और रेंज कैसे बतला सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर 4 में। थैंक यू।